नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी है कमल का फूल। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक नवयुवक रहता था। वह बहुत हष्ट पुष्ट और सुंदर था। उसके माता पिता दोनों मर चुके थे। बस उसका एक बड़ा ही भाई था। तो माँ बाप की एक छोटी सी ज़मीन थी युवक के पास। उसी के में अपने भाई के संग वो खेती करता था। दोनों भाई बहुत मेहनत करते थे। खेती किसानी के साथ वो मेहनत मजदूरी भी करते। लेकिन इतना सब करने के बाद भी दोनों का गुजर बसर बहुत कठिनाई से होता था। एक बार युवक गांव के जमींदार के खेतों में पानी दे रहा था। सुबह का समय था। जमींदार के खेत गांव के बाहर थे और खेतों के पास एक बड़ा सा मैदान था। मेलों और त्योहारों के समय गांव के लोग इसी मैदान में एकत्रित होते थे। कभी कभी इस मैदान में बंजारे भी आ जाते थे और अपने डेरे लगा लेते थे। बंजारे कुछ दिन गांव में रुकते और फिर आगे बढ़ जाते। जमींदार के खेतों में एक बड़ा कुआं था। युवक कुएं से पानी खींचता और पास की नाली में डाल देता। नाली खेतों के बीच से होकर गुजरती थी, अतः पानी खेतों में पहुंच जाता था। युवक पूरे तन मन से काम कर रहा था। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पास खड़ा हुआ है। युवक ने पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने एक बंजारन हाथ में मटका लिए खड़ी थी। युवक ने बंजारन को देखा तो देखता ही रह गया। बंजारन 15-16 वर्ष की थी और बहुत सुंदर थी। युवक ने आज तक कभी इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी थी। बंजारन युवक को बड़ी देर से देख रही थी। उसने अपने जीवन में इतना हष्ट पुष्ट और सुंदर युवक कभी नहीं देखा था। बंजारन युवक के पास पानी लेने आई थी, लेकिन वह उस पर इतनी मुग्ध हो गई कि उससे पानी मांगने ही भूल गई और बस उसको एकटक लगातार देखे ही जा रही थी। युवक ने बंजारन को अपनी और प्यार भरी नज़रों से ऐसे एकटक घूरते हुए देखा तो एकदम से घबरा गया। उसके हाथ से रस्सी छूट गई और बाल्टी सहित कुएं में गिर गई। अब बंजारे ने युवक की जब ये स्थिति देखी तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने युवक से कोई भी बात नहीं की और दौड़ती हुई अपने डेरे में आ गई। उसने डेरे से एक पतली रस्सी और कांटा उठाया और युवक के पास वापस आ गई। युवक अब अपने पर पूरी तरह नियंत्रण कर चुका था। वह अब मुस्कुरा रहा था और बंजारन को बड़े प्यार से देख रहा था। बंजारन ने कांटा कुएं के भीतर डाला और कुछ ही क्षणों में रस्सी और बाल्टी निकाल दी उसकी। अब युवक बंजारन की आंखों की भाषा समझ चुका था। उसने बंजारन का घड़ा भरा और बिना कोई बात किए रस्सी बाल्टी लेकर अपने घर आ गया। अब युवक को रात भर नींद नहीं आई। वह सारी रात आंखें बंद किए बस बंजारन के बारे में सोचता रहा। बंजारन ना बहुत सुंदर थी। वो इतनी सुंदर थी कि वो रात को भी उसी के बारे में सोचता रहा। अगले दिन प्रातःकाल युवक पुनः जमींदार के खेतों में पानी देने के लिए गया। वो फिर से कुएं के पास पहुंचा और उसकी आंखें अलसाई हुई थी, क्योंकि उसने रात को नींद ही नहीं आई थी। उस पहले जैसी ताजगी थी ही नहीं। युवक ने कुएं पर पहुंचकर अभी एक बाल्टी भरी थी कि बंजारन फिर से आ गई। उसे लगता था कि वह अपने डेरे के पास खड़ी बस उसी की राह देख रही है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और आंखों ही आंखों में बहुत सारी बातें कर ली। युवक के मन की बात जानने के बाद बंजारन उसे अपने डेरे में ले आई और उसे अपने बापू से मिलाया। बंजारन का बापू बहुत लालची आदमी था। उसे जब ये मालूम हुआ कि युवक एक गरीब किसान है तो उसने उसके साथ बंजारन का विवाह करने से मना कर दिया। लेकिन बंजारन की माँ के बहुत समझाने पर वो इस शर्त पे अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हो गया कि जो ये गांव का युवक है ना, उसे 500 चांदी के सिक्के ला कर देगा, तभी वो उसकी शादी करेगा उसके साथ। बंजारन के जो बापू था ना, उसने युवक को साफ साफ कह दिया कि 5 माह के बाद ना नव दुर्गा की अष्टमी है। उस दिन वो कामाख्या मंदिर में ना बलि चढ़ाएगा। इस दिन यदि वह चांदी के सिक्के मिल जाएंगे तो वह उसी मंदिर में अपनी बेटी का विवाह कर देगा, और यदि युवक चांदी के सिक्के नहीं ला सका तो वो अपनी बेटी किसी और को सौंप देगा। युवक ने बंजारन के बापू की शर्त मान ली। शरीर से हष्ट पुष्ट था और मजबूत था और वो बहुत साहसी भी था। उसे विश्वास था कि किसी भी तरह मेहनत मजदूरी करके चांदी के 500 सिक्के इकट्ठे कर लेगा। बंजारे 3 दिन गांव में रुककर चले गए। उनके साथ बंजारन भी चली गई। ग्रामीण युवक अपनी बंजारन को जाते हुए देखता रहा। बंजारन भी उसे बार बार मुड़कर देख रही थी। बंजारन के जाने के बाद युवक अपने घर आ गया। उसे 5 महीने में 500 सिक्के कमाने थे।
युवक ने बहुत सोच विचार किया। इतना धन उसे केवल जमींदार ही दे सकता था। अगले दिन युवक जमींदार की हवेली पे पहुंचा। उसने जमींदार को अपनी समस्या बताई। जमींदार ने उसकी समस्या बड़े ध्यान से सुनी। वह युवक को 100 सिक्के प्रतिमाह इस शर्त पर देने के लिए तैयार हो गया कि वह दिन रात जमींदार का काम करेगा और सभी तरह के काम करेगा। युवक ने जमींदार की बात मान ली और जमींदार की सेवा में लग गया। जो वो युवक था वो बहुत मेहनती था। दिन भर जमींदारों के खेतों में काम करता था और रात को जमींदार की हवेली में आ जाता था और जमींदार उसे जो भी काम देता वह करता। दिन रात मेहनत करने के बाद युवक बीमार भी पड़ा, किंतु उसने बीमारी में भी जमींदार के सारे काम पूरे किए और धीरे धीरे 1 महीना हो गया। युवक अपने चांदी के 100 सिक्के लेने जमींदार के पास पहुंचा, लेकिन जमींदार ने चांदी के सिक्के देने से इनकार कर दिया। उसने उसको बोला कि उसकी इस तरह की कोई बात उसके साथ नहीं हुई थी। अब तो युवक को बहुत क्रोध आ गया। उसने उसे जमींदार को बुला भरा कहा और उसने वहाँ से एक पत्थर को उठाया और एक चट्टान पे पटक दिया और जमींदार को चट्टान पे पटक दिया। इससे जमींदार का क्या सिर फट गया और वो मर गया। इसी समय जमींदार के घर वाले और उसके नौकर चाकर भी आ गए, लेकिन इससे पहले कि युवक को पकड़ते वो वहाँ से भाग गया। अब जमींदार के नौकरों ने उसका पीछा किया, किंतु वो युवक को पकड़ नहीं पाए और खाली हाथ वापस आ गए। अब वो युवक भागता हुआ आया, भागता रहा और भागते भागते बंगाला पहुंचा। यह नया स्थान था। युवक को लगा कि यहाँ वह सरलता से चांदी के 500 सिक्के कमा लेगा और अपनी बंजारन को ले आएगा और यहीं बस जाएगा। उसके लिए अब गाँव वापस लौटना खतरे से खाली नहीं था। युवक को काम की खोज करते करते 3 दिन हो गए, लेकिन उसे कहीं कोई काम नहीं मिला। इसी बीच उसने कुछ भी खाया पिया भी नहीं, अतः भूख से उसकी हालत भी खराब हो गई थी। चौथे दिन प्रात युवक एक बगीचे में बैठा हुआ था, कुछ सोच रहा था। इसी समय उसके पास एक सुंदर युवती आकर खड़ी हो गई और उसे देखकर मुस्कुराने लगी। तो युवक को लगा कि वो स्त्री उसकी कुछ सहायता करना चाहती है। उसने उसे अपने पास बिठाया और सारी बातें बता दी। सुंदर स्त्री ने युवक की बातें बड़े ध्यान से सुने। उसने उसे सभी प्रकार से मदद करने का विश्वास दिलाया और उसको अपने महल में ले आई। सुंदर स्त्री का महल बहुत आलीशान था। तो सुंदर स्त्री ने युवक को भोजन कराया और आराम करने के लिए एक शानदार बिस्तर भी दिया। अब युवक बहुत थका हुआ था और भोजन करने के बाद उसे नींद आ गई। युवक कब तक सोता रहा उसको पता ही नहीं चला, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो आधी रात हो चुकी थी और चंद्रमा का हल्का प्रकाश एक खिड़की से कमरे के भीतर आ रहा था। युवक ने उठा, खड़ा हो गया। उसने इधर उधर देखा, वो सुंदर स्त्री का कहीं भी पता नहीं था। युवक को बहुत आश्चर्य हुआ। अचानक उसके कानों में एक आवाज़ आई, गाने की आवाज़। तो इस आवाज़ में गजब का आकर्षक था। युवक को ऐसा लगा कि ये मस्ती भरा गीत गाकर वह उसे बुला रही है। तो युवक अपने ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाया और आवाज़ की ओर बढ़ गया। अभी कुछ कदम चला था, युवक ने देखा कि भरपूर श्रृंगार किए सुंदर स्त्री आईने के सामने अपना रूप निहार रही है। उस सुंदर स्त्री ने आईने में युवक को देख लिया। वह उसकी ओर मुस्कुराते हुए बढ़ी और उससे लिपट गई तथा उसे अपने पलंग पे ले आई। युवक की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, फिर भी वह यह तो समझ ही गया था कि सुंदर युवती उससे क्या चाहती है। इसी समय सुंदर युवती ने उससे कहा कि यदि वह उसका साथ दे दे तो उसे अगले दिन ही चांदी के 500 सिक्के दे देगी। अब युवक के हृदय में तो बंजारन बसी हुई थी। वह किसी स्त्री के साथ सोना नहीं चाहता था, लेकिन अपनी बंजारन को पाने के लिए उसने उस स्त्री की बात मान ली। अगले दिन फिर वही हुआ। युवक दिन भर सोया और आधी रात के बाद उठा। उसे सुंदर युवती 16 श्रृंगार की प्रतीक्षा करती मिली। उसने उससे कहा कि बस वह एक रात का सुख उसे और दे दे, इसके बाद वो चांदी के 500 सिक्के दे देगी। धीरे धीरे ऐसे करके 4 महीने हो गए। उस सुंदर स्त्री रोज युवक को आधी रात के बाद चलती और अगले दिन चांदी के 500 सिक्के देने का झूठा वादा कर देती। अब युवक के लिए अब और प्रतीक्षा करना कठिन हो रहा था। एक रात उसने सुंदर स्त्री का साथ देने से मना कर दिया।
और जब उसने मना कर दिया तो उस स्त्री को ने उसको बहुत समझाया और उसके समझाने का उस युवक के ऊपर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ा। तो उसने तरह तरह की धमकियां दी। जब धमकियों का भी उसके युवक के ऊपर कोई असर नहीं हुआ तो क्रोध में आ गई और उसने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। वास्तव में जो सुंदर स्त्री थी ना, वो एक जादूगरनी थी। उसे जब लगा कि युवक अब उसकी बात किसी भी कीमत पे नहीं मानेगा तो उसने जादुई शक्ति से उसे एक फूल बना दिया और अपने बगीचे के तालाब में लगा दिया और उसने उसे कमल का फूल बना दिया था। इधर बंजारा ने युवक की 5 माह तक प्रतीक्षा की, लेकिन जब युवक नहीं आया तो वह उसकी खोज में निकल पड़ी। एक दिन अचानक बंजारन जादूगरनी के महल में जा पहुंची। तो प्रातःकाल का समय था। जादूगरनी अलसाई सी महल के कमरे के से बाहर देख रही थी। उसने एक बंजारन को अपने महल के सामने देखा तो उसे शक हुआ कि कहीं यह वही बंजारन तो नहीं है। तो बंजारन को देखते देखते जादूगरनी के मन में विचार आया कि बंजारन को बहला फुसला लाकर अपने महल में ही रोक लेती हूँ और उसकी सहायता से युवक के साथ मनमानी कर लूँगी। ये विचार मन में आते ही जादूगरनी महल के द्वार पर आई और बंजारन को महल के भीतर ले गई। उसने बंजारन को युवक की पूरी कहानी बताई। उसने बंजारन को यह भी विश्वास दिलाया कि वह आज की रात ही उसे उसके प्रेमी से मिलवा देगी, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि उसने युवक को कमल का फूल बनाकर बगीचे के तालाब में लगा दिया है। बंजारन खुश हो गई। उसे लगा कि सामने खड़ी स्त्री एक देवी है और उसकी इच्छा अवश्य पूरी कर देगी। जादूगरनी ने बंजारन से दिन भर बहुत अच्छी अच्छी बातें की और उसके प्रेमी युवक की बहुत प्रशंसा की। उसे जब लगा कि बंजारन अब उसके जाल में फंस गया है तो उसने बंजारन से कहा कि वह भी उस युवक को बहुत प्यार करती है और दोनों को उसका प्यार बराबर बराबर मिलना चाहिए। बंजारन को जादूगरनी से तो ऐसी आशा थी नहीं। वह तो सब कुछ बांट सकती है, लेकिन कोई भी अपने प्यार को कभी नहीं बांटता और वो अपना प्यार बांट नहीं सकती थी। तो वह अपने प्यार को पाने के लिए अपना घर बार सब छोड़ आई थी। जादूगरनी ने बंजारन को समझाने की बहुत कोशिश की, किंतु बंजारन नहीं मानी और भड़क उठी। तो जादूगरनी को भी क्रोध आ गया। उसने अपने जादू से बंजारन को एक कीड़ा बना दिया। बंजारन को अब ये समझते देर नहीं लगी कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो खिड़की के रास्ते से महल से बाहर आ गई। महल के जो इस समय कीड़ा बनी बंजारन के कानों में उसके प्रेमी युगल की आवाज़ टकराई। ये आवाज़ उसे अपने पास बुला रही थी। बंजारन ने इधर उधर देखा। ये आवाज़ तो महल के तालाब में खिल रहे कमल से आ रही है। बंजारन की समझ में सब कुछ आ गया। जादूगरनी ने उसके प्रेमी को कमल बना दिया था। वह तेजी से कमल के पास पहुंची और उसमें समा गई। इसी समय खिला हुआ कमल बंद हो गया। जादूगरनी बहुत क्रोध में थी। वह कीड़ा बनी बंजारन को ढूंढते ढूंढते बगीचे के तालाब तक आ गई, लेकिन उसे वह नहीं मिली। इसी समय कमल मुरझाया और अपने भीतर कीड़ा बनी बंजारन को लिए हुए पानी में समा गया।